नमस्कार दोस्तों, ज्ञान को सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। लेके आए हम 2 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं। पहला है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी DIGITA RBI के द्वारा डिजिटा। तो RBI ने इस्टेब्लिश किया है रिसेंटली डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी को, डिजिटा को कॉम्बैट करने के लिए इलीगल लैंडिंग ऐप्स को, जो कि इलीगल आपको लोन्स देती हैं ऐप्स, कई सारी ऐप्स है, उनको बेसिकली उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए, क्योंकि वो एक तरह का साइबर फ्रॉड करती है। जैसे कोई भी ऐप है, आपको अगर 10,000 रुपये लोन दे रही है तो आपको 3,000 काट के 7,000 देगी और 3,000 एक्स्ट्रा ब्याज और वसूल करेगी, तो आपको 7,000 में डबल पैसा वापस करना पड़ता है। इस तरह के ऐप्स को ये बंद करा देगी। तो ये एक प्रपोज्ड एजेंसी है जो कि इसका एम है वेरीफाई करना डिजिटल लर्निंग ऐप्स को या पब्लिक रजिस्टर को मेंटेन करना, उनको वेरीफाई, ऐप्स को वेरीफाई करेगी। पहले बेसिकली ऐप्स को बताएगी कि भैया ये काम किया है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी लेके आएगी उसमें, और अकाउंटेबिलिटी देगी कि वो ऐप के पीछे अगर कोई भी हानि होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। RBI ने ये मेजर जो लिया है, ये कई सारे इश्यूज हुए थे, उसके कई सारे रिपोर्ट्स आई, उसके तहत फिर ये स्टेप उठाया है। ये IT मिनिस्ट्री के अंदर आता है और गूगल इसको वाइट लिस्ट एस्टिमेट डिजिटल लैंडिंग ऐप्स में कंसीडर करेगा गूगल प्ले स्टोर ऐप के जरिए। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 की अगर बात करेंगे तो रिसेंटली न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था। ये न्यू दिल्ली में हुआ था 31 मार्च 2024 को। कुछ की प्लेयर्स थे हॉकी के जिन्हें नवाजा गया अवार्ड से, हर साल नवाजा जाता है। ये दिया जाता है उन खिलाड़ियों को जिनका एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रहता है साल भर में इस खेल में। तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर है हार्दिक सिंह, जो कि वाइस कैप्टन है इंडियन हॉकी टीम के, और ये प्लेयर ऑफ द ईयर भी रहे हैं। ये टोक्यो 2023 ओलंपिक्स जिसमें भारत ब्रॉन्ज मेडल जीता है उसका भी हिस्सा रह चुके थे, और एशियन गेम्स 2023 जिसमें गोल्ड मेडल जीती भारत, उसमें भी थे। और वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर है सलीमा तेते, जो कि एक ओलंपियन है और उन्होंने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज जिताया था भारत को। नेक्स्ट शेन एरिया, तो ये है बेसिकली रोमानिया और बल्गारिया के बीच का एरिया जो उन्हें पार्शियली ज्वाइन करता है। शेन एरिया कह सकते हो आप। ये यूरोप के ID चेक फ्री ट्रैवल जोन है, ठीक, मतलब यूरोप के ID से फ्री ट्रैवल कर सकते हैं इस इलाके में। यूरोपियन यूनियन के इंटीग्रेशन के अंतर्गत आता है। ये लैंड बॉर्डर चेक्स होते हैं जो कि ऑस्ट्रिया के ओपोजिशन के कारण यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन का खतरा रहता है। रोमानिया और बल्गेरिया जो है, इन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया था 2007 में, इसीलिए यूरोपियन यूनियन के तहत आप यहाँ पे जा सकते हो। और क्रोएशिया ने ज्वाइन किया था 2013 में यूरोपियन यूनियन को। ये एरिया जो इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में किया गया था, जिसमें 27 में से 23 EU मेंबर कंट्रीज़ आ जा सकती हैं, जिसमें स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिस्टेनस्टेन पहले से ही इसमें हिस्सा रह चुकी है। लगभग 3.5 मिलियन जो है वो इस एरिया को क्रॉस करते हैं इंटरनल बॉर्डर के तहत हर साल। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ कैरेकल स्पेसी। कैरेकल एक कैट स्पेसी है, इसकी कंजर्वेशन की बात हुई है। तो ये एक इल्यूसिव प्राइमरी नक्टर्नल एनिमल है जो कि ब्लैक ईयर के नाम से चलता है। पर्शियन नेम इसका ब्लैक ईयर है, और इसे भारत में सिया गोश भी कहते हैं। तो ये सिया गोश जानवर की बात चल रही है, सिया गोश, ठीक। ये उड़ते हुए पंछियों को पकड़ के खा जाते हैं। ज़्यादातर ये पाए जाते हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जैसे कच्छ और मालवा प्लेट्यू और अरावली हिल रेंज और बुंदेलखंड रीजन के इलाके में। कुछ प्रजाति इनकी पाई जाती है अफ्रीका, मिडल ईस्ट और सेंट्रल साउथ एशिया में भी। ये रहते हैं वुडलैंड्स में, सवाना और स्क्रब फॉरेस्ट में। इनकी हंटिंग बड़े स्केल्स में होती है इलीगल ट्रेडिंग के लिए, ठीक। कंजर्वेशन स्टेटस है इनका अभी तो खतरे में ही है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं ये। अगला ह्यूम AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये। ह्यूम AI है क्या? ये एक दुनिया का पहला इमोशनली इंटेलिजेंट वॉइस AI है, मतलब आपके इमोशंस पहचान सकता है, जनरेटेड ऑडियो और ट्रांसक्रिप्ट्स के माध्यम से। ये एक API है जो कि पावर्ड है प्रोप्रिएटरी एम्फेटिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, ELLM।
ये पॉइंट याद रखना, पेपर में ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि हमें एआई इससे इनेबल्ड है कि नहीं है। इसे ट्रेन किया गया ह्यूमन रिएक्शंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। पॉजिटिव रिएक्शन जैसे खुशी है, सेटिस्फेक्शन है, सुकून मिल रहा है, या दुख है, वो सबको ये आराम से पकड़ लेगा। अगला बात होती है ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी सेमीकंडक्टर हब बन रहे हैं, डेवलपमेंट उसी हिसाब से चल रही है। ठीक, तो ये है ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांजिस्टर, OECTS। ठीक, ये होता क्या है, एक ट्रांजिस्टर की क्लास है जो कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स पे बेस्ड रहती है। ठीक, इलेक्ट्रिकल करंट को मॉड्यूलेट करने के लिए, जो कि छोटे मोटे चेंजेस होते हैं उनको ये ओवरकम कर देगा। ठीक, ये कंट्रोल करेगा इलेक्ट्रॉनिक और आयनिक करंट्स को किसी भी सर्किट में। लो पावर कंजम्पशन के साथ चलेगा। एम्पलीफिकेशन प्रोमिसिंग, मतलब बेटर एम्पलीफिकेशन देगा, लो ड्राइविंग वोल्टेज में रहेगा और वर्सेटाइल स्ट्रक्चर रहेगा इसका। ये बायो सेंसर्स भी क्रिएट कर सकता है, वेरिएबल डिवाइसेस में भी जा सकता है और न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम में भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक, ट्रांजिस्टर एक तरह का सेमीकंडक्टर है जो कि एम्पलीफाई, कंट्रोल या जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के काम आता है, मतलब उनको जनरेट करता है। जैसे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इस तरह के PNP ट्रांजिस्टर, NP ट्रांजिस्टर स्कूल्स में पढ़े होंगे। अगला टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो ये फिर से आया है कि कुछ चेंजेस होंगे इसमें, कुछ नई एडिशंस होंगे। तो अब जो नई आ रही है वो है ग्वालियर फोर्ट जुड़ने वाला है, फिर हिस्टोरिकल ग्रुप ऑफ दमनार, भोजेश्वर महादेव टेम्पल इसमें जुड़ सकता है, रॉक आर्ट साइट्स चंबल वैली की जुड़ेंगी, खूनी बंदारा जुड़ेगा, बुरहानपुर और गोंड मोनूमेंट्स जो कि रामनगर मांडला में है, ये भी इसका हिस्सा रहेंगे। ग्वालियर फोर्ट की बात करेंगे तो ये अपनी दीवारों के लिए फेमस है, मतलब इसकी दीवारें बड़ी तगड़ी और ख़तरनाक है। इसे बनाया गया था, मतलब इसकी फाउंडेशन रखी गई थी राजपूत वॉरियर सूरत सेन के द्वारा 6वीं शताब्दी में। धमर की बात करेंगे, हिस्टोरिकल ग्रुप ऑफ धमर की, तो ये 51 रॉक कट केव्स है, 51 गुफाओं को काट के बनाया है, स्तूपाज और चैत्याज और ड्वेलिंग्स के टर्म्स में 7वीं सदी में। इसमें गौतम बुद्धा का स्टैचू भी है जिसमें वो निर्वाण पोज में है। ब्रजेश्वर टेम्पल की बात करेंगे तो ये लॉर्ड शिवा का है। रॉक साइट चंपल वैली की बात करेंगे तो ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रॉक आर्ट साइट्स है। ठीक, जो कि हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन से चली आ रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, ये 3 स्टेट्स को कवर करती है। बुरहानपुर खूनी भंडारा की बात करेंगे तो ये 8 वाटर वर्क बिल्ट बनाए गए यहाँ पे अब्दुल रहीम खान खन्ना के द्वारा बुरहानपुर सिटी में। ठीक, पर्शियन कनट अप्रोच के द्वारा से बनाई गई थी ये, जिसे डिज़ाइन किया था पर्शियन जियोलॉजिस्ट ताबकुतुल अर्ज ने। ये पॉइंट पेपर में आ सकता है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। गोंड मेमोरियल की बात करेंगे तो ये सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था उस टाइम पे भी, और अभी भी सेंट्रल रीजन पे ही है गोंडवाना लैंड, और ये लार्जेस्ट हेटेरोजेनियस ट्राइब ऑफ इंडिया का एरिया है जिसका हम गोंड ट्राइब कहते थे। नेक्स्ट, त्रिपुरा का मातावरी पेरा और पाचरा, उसे GI टैग मिला है क्या ये प्रोडक्ट्स देखते हैं। तो ये 2 ट्रेडिशनल आइटम है। मातावरी पेरा की बात करेंगे तो ये डेयरी बेस्ड कन्फेक्शनरी है, ठीक, जिसे GI टैग से नवाजा गया है, और पाचरा एक हैंड वुवन क्लॉथ है जिसे GI टैग मिला है। तो दोनों याद रखना, ये हैंड वुवन है, ये डेयरी बेस्ड है, मतलब ये एडिबल है, ये वेरेबल है। इसी के साथ 13 और प्रोडक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में जिन्हें GI टैग से नवाजा गया है। अगला, इंडियाज़ फर्स्ट स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस SSLNG यूनिट। तो इसकी बात करेंगे तो ये गेल GAIL इंडिया लिमिटेड द्वारा विजयपुर कॉम्प्लेक्स में खुली है ये यूनिट, जिसका शेयर मतलब जिसमें एनर्जी मिक्स रहेगी लगभग 15% तक। 2030 तक इसको इंक्रीज़ करेंगे, मतलब इस स्केल को। ये स्मॉल स्केल में, मतलब ये स्पेशलाइज्ड ट्रक्स या वेसल्स में चलेगी, पाइपलाइंस के द्वारा कनेक्टेड रहेंगी। वेसल्स होती शिप्स के रिश्तेदार जो सामान लेके जाने का काम करते हैं। लार्ज स्केल LNG इंपोर्ट टर्मिनल्स की बात करेंगे तो ये वहाँ पे डायरेक्टली सप्लाई प्रोवाइड कर देगा टैंकर्स या वेसल्स के द्वारा, ठीक, तो उनको उधर से इधर आने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कॉस्टली गैस इंपोर्ट को रिड्यूस कर देगा। ठीक,
क्लीनर एनर्जी प्रमोट करेगा और इंडिया का ट्रांजिशन डिफाइन करेगा फ्यूल सोर्सेज में कि भैया इंडिया बढ़ रहा है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही है, मिलते हैं कल अगले करंट के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और आगे के अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं लिंक से।